केपी पद्धति है, उस पे अगर हम लोग शुभ दिन पे हम लोग ने कुछ काम नहीं किया और हमने अशुभ दिन पे काम किए, क्या वो हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, बेसिकली कृष्णमूर्ति पद्धति का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बड़ा मेजर डिफरेंस है। उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो हॉरोस्कोप में या प्रश्न कुंडली में प्रॉमिस कर रहा है कि घटना घटेगी, तो वो ओके कर देगा। फिर वो घटना कब घटेगी उसको हम दशा, अंतरदशा और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स को कंबाइन करके निकाल सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में आंसर या तो 100% यस है या 100% नो है। उसमें 30 और 60 या 50-50 का रेशियो नहीं आता। ज्यादातर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजर एक सेफ गेम प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि 60% चांस है, हो भी सकता है, 40% नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति अपने आप में इतनी क्लियरिटी के साथ आंसर करती है कि घटना या तो घट रही है, तो वो किस टाइम घट रही है वो उसका टाइम निकाल कर दे देती है जी। और एक्चुअली वो वैदिक से थोड़ा हटकर है जी। वैदिक से थोड़ा मैम इसीलिए हटकर है क्योंकि वैदिक में जितने भी प्रोमिसेस हैं वो उस तरीके से नहीं घट पाते, क्योंकि उसमें हम नक्षत्रों का इतना इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम उसमें डिविजनल चार्ट्स को भी करने बैठे, नक्षत्रों का भी इस्तेमाल करें, एक्यूरेसी लेवल निकालने के लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी पीछे नहीं है। मैं वैदिक को भी नहीं कहता कि पीछे है, पर केपी एक एडवांस और सिंप्लीफाइड तरीका है किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट को निकालने का। अगर आप वैदिक के साथ केपी कृष्णमूर्ति पद्धति को भी इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। व्हेन एन एस्ट्रोलॉजर नो वैदिक, केपी, पराशरी, नाड़ी, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल 90 to 95% आ जाती है। जी जी गुरुजी, अभी देखो केपी एस्ट्रोलॉजी वो बहुत लोग कम सुने, ठीक है, तो वो आम आदमी को एप्ट करना या आम आदमी को उस चीज़ को पढ़ना कुछ ज़रूरी है? मैम देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था एस्ट्रोलॉजी का। इनको मैं शुरू से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड था। आई वॉज वेरी कीन इन लर्निंग कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, पर एज सच मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई डीएनए लेकर नहीं आया पुरोहित वाला, बट आई वांटेड टू लर्न। एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट। अगर आप पुरानी यूनिवर्सिटीज देखेंगी, चाहे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी बिहार में बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एक, आपने अगर उसका नाम सुना हो, जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट भी किया है, तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट था, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी थी, चाहे वो मैथमेटिक्स थी, चाहे वो साइंस थी, चाहे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थी, हर चीज पढ़ाई जाती थी। और उस हर पढ़ाने वाली एस्ट्रोलॉजी में भी एक सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन था। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी को लोग ये मानते हैं कि मंदिर में बैठा पुरोहित ही उन्हें बता पाएगा कि उनकी लाइफ में क्या घटेगा। अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो वो हर तरीके की एडवांस एस्ट्रोलॉजी, पुरानी एस्ट्रोलॉजी, चाहे इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, हर एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता है। और आज की डेट में तो हमारी सबसे अच्छी चीज के साथ मैं आपको बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब पुराने लोग थे, पुराने लोगों को ये चीज़ अधिक जानकारी है, लेकिन आजकल के लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स पे ही डिपेंड है। ऐसे क्यों? एक्चुअली इसके कई रीजन है मैम। एक्चुअली एक तो इस प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि उतना मनी ओरिएंटेशन नहीं है। दे हैव फैमिलीज जी। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो व्हेन दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे नीड मनी। एंड एस्ट्रोलॉजर्स को लोग उस तरीके से सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है ये धर्म और पुण्य का काम है, तो एस्ट्रोलॉजर शुड नॉट चार्ज इट। बट एक्चुअली वो जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिन मंदिरों के पुरोहितों से कनेक्ट करते हैं, उनके लिए ये धर्म और पूजा पाठ का काम है। बट एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है, इट इज अ स्टडी ऑफ टाइम। जस्ट लाइक आप एमबीबीएस करते हो, वैसे ही एमए वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो, पीएचडी एस्ट्रोलॉजी करते हो, और इस लैंग्वेज को पढ़ के आप सामने वाले को एक गाइडिंग टूल की तरह गाइड कर सकते हो कि एक्चुअली वो किस एजुकेशन के लिए बना है, किस प्रोफेशन के लिए बना है। तब उसकी लाइफ के ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जब उसको अपनी उन चीजों को संभाल के रखना है जिन चीजों में उसकी ग्रोथ अभी नहीं है। तब वो टाइम पीरियड है जिसमें वो मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी उस टूल का नाम है। बट एस्ट्रोलॉजी हैज नथिंग टू डू कि वो आपकी किस्मत बदल देगा, डेस्टिनी क्रिएट कर देगा, या पूजा पाठ करा के वो आपकी किस्मत में दे देगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। अगर ऐसा होता मैम तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह होता और आप मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जगह होती। बट डेस्टिनी पहले से फिक्स्ड है कि व्यक्ति कहां बैठेगा, क्या काम करेगा, उसकी फैमिली में कौन उससे कनेक्ट करेगा। दीज आर ऑल हैव बीन फिक्स्ड अप। फ्री विल बड़ी लिमिटेड है मैम।
फ्री विल हमारे माँ बाप पहले से फिक्स्ड है, दिस इज डेस्टिनी। बच्चे और पत्नी फिक्स्ड जी है, डेस्टिनी। दोस्त कौन होंगे ये फ्री विल है। जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है ये फिक्स्ड है। कलर क्या है फिक्स्ड है। मोटापा कितना जी होगा ये फ्री विल है। ये हमारा लाइफस्टाइल है। जी तो दिस इज समथिंग कि हमारी डेस्टिनी ऑफ फ्री विल बहुत ज्यादा लिबरेटेड माइंडसेट के साथ भगवान ने हमें नहीं दी है। हर चीज पहले से फिक्स्ड जी है, हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के, स्पेशली केपी एस्ट्रोलॉजी आज की एडवांस सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी है, जिसे यूथ को जी या कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति पढ़कर सीखकर अपनी लाइफ को इजी बना सकता है। वो उन घटनाओं जी के बारे में समझ सकता है जो उसकी लाइफ में घट रही है, या जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहा है, वो उन चीजों को समझ सकता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। जी और कृष्णमूर्ति पद्धति का बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये नक्षत्रों पे बेस्ड है। कृष्णमूर्ति जी ने जी जो आपकी साउथ की एक एस्ट्रोलॉजी थी ध्रुवा नाड़ी, उसी को सिंप्लीफाइड रिसर्च करके और ज्यादा समझ के पढ़ के एक एक्सटेंसिवली ऐसी एस्ट्रोलॉजी के रूप में क्रिएट कर दिया। और उनका रिसर्च बैठता है तो ऑब्वियसली मैम ये एक बड़ा सिंपल फंडा है कि जो रिसर्च करता है उसी के नाम पर हम उस चीज को नेम कर देते हैं। वरना जी ये हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी ही है जिसे उन्होंने कई देशों की एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के बेस्ट पार्ट यूज करके एक सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी क्रिएट कर दी, जिसमें हम कोई भी इवेंट, किसी भी टाइम की घटना को बहुत सिंपल तरीके से लोगों को एक डेट के साथ दे सकते हैं। मेरे पास बहुत से जी क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा नेक्स्ट मंथ डॉक्टर ने ऑपरेशन का टाइम दिया है कि बेबी कब होगा। हम उस पर्टिकुलर डे को निकालकर कृष्णमूर्ति पद्धति से दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को आपका ऑपरेशन है, या सिजेरियन बच्चा जी होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा कंपटीशन का रिजल्ट कब आएगा। हम जी वो डे निकाल कर दे सकते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के थ्रू कि वो पर्टिकुलर डेट कौन सी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस एंड ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पुराने ऋषि मुनियों ने संस्कृत के हिसाब से बनाई थी, और उस एस्ट्रोलॉजी में इतनी क्लियरिटी के साथ अभी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जब किसी चीज की हम गाइड पढ़ते हैं मैम और किताब पढ़ते हैं, अंतर होता है।